Master made it up. Hello everyone, this is your friend Mr. Vishaka. Welcome back to your one and only YouTube channel that is Kolkata Vlogs और कोलकाता 2.0 whatever you are comfortable with. पिछले साल मेरे बर्थडे के सिर्फ एक दिन पहले मैंने YouTube पे एक वीडियो अपलोड किया था। उस बात पे मुझे बहुत ही ज्यादा दुख है। दैट इज द ओनली कंटेंट जिसके ऊपर मुझे रिग्रेट है। वो कंटेंट था यू रिमेंबर? Yes, podcast. नो, द कंटेंट इज आई क्विट फ्रॉम YouTube। बहुत अफसोस हुआ उस वीडियो को अपलोड करने में। उसके बाद 8-9 महीने तक मैंने कोई कंटेंट नहीं डाला। सब मेंटल प्रेशर वाज देयर और एक दिन अचानक से मुझे ठीक मिला कि मैं दोबारा YouTube स्टार्ट करूंगा। उस दिन मैंने अपने आप से ये वादा कर लिया था कि मैं ये नहीं सोचूंगा कि ये कंटेंट लोगों को कैसा लगेगा, ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे। जो कंटेंट मुझे अच्छा लगेगा वो कंटेंट बनाएगा। और आज मैं अपना पसंदीदा कंटेंट बनाने के लिए दूर से, अमेरिका से, जापान से बहुत सारे शख्स को दावत दे रही है, कोई नहीं है। इसीलिए साउथ कोलकाता से आप लोगों के दया में हाजिर है माय डियर फ्रेंड मिस्टर सुदीप। नाम ही भूल गया। ड्यूटी नहीं किया आपको सैलरी थोड़ा सा बीच में इंटरप्ट करके मैं इसी टॉपिक में थोड़ा विस्तार में बताने के लिए इंटरप्ट किया। इसी सिलसिले में मैं जाकिर भाई का वन ऑफ माय आई एम हिज बिगेस्ट फैन। नो यू कैन नॉट स्टे बिफोर मी, यू कैन नॉट बी बिगेस्ट फैन ऑफ जाकिर। तो ना जाकिर खान के एक शेर से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ इस टॉपिक पे, इसलिए मैंने इंटरप्ट। अच्छा, तो शेर कुछ इस तरीके से है, गिरते हैं सैर सवार मैदान जंग में, वो तितले क्या गिरे जो घुटनों के बच्चे थे। ओह माय गॉड यार, ठीक है जाकिर भाई अगर आपके वीडियो देख रहे हैं ना कोका गोवा वाले लड़का पूरा मीडियम से ठीक ठाक से पास हुआ है। ये इतना मुश्किल से उर्दू याद किया हम समझ रहे हैं भाई। आई अप्रिशिएट ये कहने का मतलब यही है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखे और मौत को तो एकदम करीब से देखे, क्योंकि 2020 में मेरा एक कोविड भी हुआ था और थोड़ा हेल्थ इश्यूज भी हुआ था, लेकिन हम उबर के आए हैं वहां से। और जब मैं पूरा दिन डिप्रेस रहता था, सारा दिन डिप्रेस रहता, तो मेरा एक दोस्त है ऑफिस में, वो नाम है तो आपको पता ही चल गया, वो निशांत। तो उसने बोला कि जिनको पता है उनको पता है, जिनको पता है उनको पता है। उसने बोला कि तेरे को 2.0 वर्जन निकल के लाना है सामने, पुराना वाला तो अभी नहीं चलेगा मार्केट में। तो यही मेरे को मोटिवेशनल मतलब जो भी कुछ होता था इससे ही मिलता था सारा दिन का। तो 2% भी मिलेगा तो इससे ही मिलेगा। ताकि भाई का कहना है कि 98% आपके खिलाफ है, 2% आपके साथ है, तो 98% को झुटला के आप 2% को सही। तो वही मेरा 2% वही है। फिर इसने जब कंपनी छोड़ दिया मेरा वही फिर ब्लैंक सा हो गया। तो इसने कहा कि ठीक है मैं जरूर छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं तेरे को एक ऐसा शख्स के बारे में बताऊंगा जिसको सुन के तू सारा दिन मतलब मोटिवेट रहता है। कौन है वो? भाई शो का नाम है, हम बहुत कंफ्यूज थे पहले तो। का नाम नारियल विद निशा, नारियल पानी विद निशा। तो चेक कर कॉफी विद कैन से इंस्पायर्ड हो गए, तब तक कॉफी विद कर दे। सस्ता कुछ नहीं होता है। एक्चुअली हम एक बार अपने एक दोस्त यास्मीन उसके साथ डिस्कस कर रहे थे, हम कोई शो नहीं करे और इसको 4 साल पहले तब YouTube में हम थे भी अच्छी है। चाय पे चर्चा, अपन चाय पीते नहीं, कॉफी पीते नहीं, लेकिन अपन फल फ्रूट का बहुत शौक। आदमी जब बॉलीवुड मूवी देखता है ना तो बोलता है हम फला हीरो की तरह, फला हीरो की तरह। रेस फिल्म में क्या हम रेस का नहीं पड़े। सॉरी मेरा लैंग्वेज का थोड़ा इशू है, भूल चूक माफ। तो मैं काली का सिंगार, उसने भाई ने जो कहा था मैं जल प्रवानिया, तो काली का सिंगार। एक मिनट डिस्टर्ब कर भाई। जाकिर भाई जब सेकुलर चल रहा अभी मैं सुनने का सवाल हूं सुदीप, तो प्लीज। ओ तू मुझसे बुलवाना चाहता है राइट? यस। तो दर्शकों मैं अभी दर्शक अभी मेरा तो मैं वो भाई का जो पोएम है, मेरा फेवरेट पोएम है भाई का, तो मैं वो पढ़ रहा हूँ। ठीक है? मैं शून्य पे सवार हूँ, बेअदब समय कुमार हूँ, मुश्किलों से क्या डरूं, मैं खुद कह रहा था मैं शून्य पे सवार हूँ। के ऊंच नीच से पड़े मजाल आंख में भरे, मशाल हाथ में लिए। सॉरी कट और तो देगा बोल सकते मेरा याद है, मैं थोड़ा भूल गया, तो मैं देख ही पढ़ा। मैं शून्य पे सवार हूँ, बेअदब सभी कुमार हूँ, मुश्किलों से क्या करूँ, मैं खुद
हैरतान हूँ मैं सुनने पे सवार कि ऊँट नीच से पड़े मजल हाथ में भरे मैं डर पड़ा हूँ रात से मशाल हाथ में लिए ना सूर्य मेरे साथ है तो क्या मेरी ये बात है वो तो शाम को था ढल गया वो रात से था डर गया मैं जुगनुओं का यार सुनने पे सवार कि भावनाएं मर चुकी है संवेदनाएं खत्म है कि अब दर्द से क्या डरूं जिंदगी ही जख्म है और मैं बीच राह की मात हूँ बेजान सी रात हूँ मैं काली का शिकार हूँ सुनने पे सवार राम का था तेज में लंकापति का ज्ञान हूँ कहने का मतलब ये है राम जो कि पूरे वंशी थे और बहुत तेजी माने जाते थे और रावण जो थे वो बहुत ज्ञानी माने जाते थे इसीलिए उन्होंने लिखा राम का था तेज में लंकापति का ज्ञान हूँ किसकी करूँ आराधना सबसे मैं जो महान हूँ मैं जल प्रवाह नियान हूँ मैं ब्रह्मांड का सार हूँ मैं शून्य पे सवार हूँ किया गया तो जाकिर भाई का जो पोएट्री है इतना अच्छा पढ़ ले जाकिर भाई का मुझे इतना अच्छा लगेगा नहीं लग सकता सुन के जितना अच्छा लगता है बोलने में उतना ही अच्छा लगता है जाकिर भाई दुनिया का एक ऐसा इंसान है ना मेरे लिए कि वो अगर कैमरा के सामने ऐसे बैठा भी रहेगा ना तो मैं देखेगा तो देखेगा कुछ भी कंटेंट हो तो मैं देखेगा भाई देखेगा मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं देखेगा भाई अपन तो देखेंगे अपन तो देखेंगे हम लोग इस पॉडकास्ट को कितने दिन से शूट करना चाहते हैं उस बारे में बता क्या क्या दुश्वारियां सामने आई उसके बारे में तेरे बारे में जब तुमने पूछ लिया तो बोल देते हैं क्योंकि हम लोग दोनों का जो ये है शेड्यूल है सुबह 6:30 बजे फोन करते हैं इससे मैंने सीखा जिंदगी जी कैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट ठीक है मैं खैर एक बंगाली आदमी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन हर वक्त बुरा आदमी के जैसा बोरिंग ऐसा कुछ टाइप का ठीक है लेकिन मेरा एज है 28 ठीक है और इसका भी वही है लेकिन ये हर दिन पार्टी करता है पॉकेट में पैसा नहीं है फिर भी उठता है ठीक है बहुत इज्जत है इसका दुनिया में लेकिन मम्मी के सामने घंटा इज्जत नहीं है ठीक है तो ऐसा आदमी मुझे ये सिखाया कि जिंदगी जी कैसे जाती है और मुझे सवेरे सवेरे फोन करता था कि उठ जा फिर कुछ नया टॉपिक में बात करते थे तो बहुत सारे टॉपिक है थोड़ा सा इंटरप्ट कर लें हम लोग जहाँ काम करते थे वहाँ ड्यूटी शेड्यूल था 10 बजे से लेकर 7 बजे तक हम लोग दोनों सुबह 6 बजे उठ के लॉगिन करते थे हम 2 बजे निकलते जब लोग लॉगिन कर रहे हैं 10 बजे हम लोग ऐसा भी हुआ है 10 बजे काम खत्म किए और काम खत्म के बाद निकल गए बांसरा में जाके कचौड़ी खा रहे कभी बाहर खाए कभी कुछ किए मेरे तक तो समझ 10 बार हम लोग लेकिन हमने और जिस दिन काम खत्म नहीं कर पाए गुड़ पे रह के सारा दिन बच जाते ये सुन लिए राहुल गांधी ने ये जो स्टेटमेंट दिया अच्छा है कि बुरा है ये जो आलू भूसा के पैसा निकालने वाला आइडिया है ये एक्चुअली सही है ये हम भी कर सकते हैं हम किए भी हैं हमको मशीन चाहिए बस और कुछ नहीं हम राजस्थान वही आलू का हम 5 किलो आलू पिकते हैं हम अभी राजस्थान में थे वही आलू का पैसे से तो इधर जो खा रहे हैं वही पैसे से आए अभी हम कोई कंपनी में जॉब नहीं कर रहे पैसा कहाँ से आ रहा भाई ये माइक ये कैमरा राहुल गांधी इज गुड मैन हम जुटता और वही हम लोग सारे टॉपिक ऑलमोस्ट टच किए थे क्योंकि ये क्या वो गया फर्जी की बात उठी है तो मैं अपना फर्जी कविता पेश करना चाहता हूँ यह फर्जी कविता आप लोगों ने जितना भी फर्जी का शो देखा वहाँ पे 2-2 लाइन के अच्छा अभी तो कविता शेर आते हैं हम सब वो मेरा फॉर्मेटेड है दिमाग में मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि फर्जी कविता मैंने लिखी थी फर्जी मुशायरा से इंस्पायर होके और ये हमारे जाकिर भाई को हमारे गोपाल जी को और हुसैन दलाल को नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो आदमी अच्छे शेर लिख देता है I don't want a good writer ऑलमोस्ट अच्छे शेर वाली बात हो गई इस कहानी का शीर्षक है We are not the same bro और ये कविता का टाइटल है इंग्लिश में लिखा गया है और इसका क्या बोलते हैं उसमें प्लॉटिंग जो है अगर इसका बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे तो एक लड़के को एक लड़की से इश्क हो गया है जिन लोग दोनों अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं कम्युनिटी लफ्ज बोलते ही लोग सोचते हैं कि हिंदू मुस्लिम की बात होती है नहीं ये जो 2 कम्युनिटी की बात हो रही है एक कम्युनिटी का नाम है अमीर दूसरे का नाम है भक्त गरीब क्या थोड़ा सुन के बताइए भक्त गरीब मतलब कोई जाकिर भाई के जैसे फैमिली भक्त गरीब तो भक्त गरीब को इश्क हो गया एक लड़की से
या फिर हो सकता है वहां से प्रपोजल आया हो, तो ये कैसे रिजेक्शन करने का तरीका सब लोग हाँ वो नहीं है जो कहीं ना कहीं सही जगह पिटे। हमको लगा नहीं पिघलना है, हमको एक प्रपोजल आया था तो हमने इस कविता के साथ प्रपोजल को शुरू कर दिया। रिजेक्ट कर दिया। बड़ा फर्क है तुझ में और मुझ में, वी आर नॉट द सेम ब्रो, वी आर नॉट द सेम ब्रो। तू नेटफ्लिक्स वाली, मैं यूट्यूब के दो ऐड देखता, तू नेटफ्लिक्स वाली, मैं यूट्यूब के दो ऐड देखता हूँ। तुझे एवेंजर एंडगेम पसंद है और मैं गैंग्स ऑफ वासेपुर वाला। मेरे लिए सब कूल है और भूतिया मेरा तकिया कलाम है। भूतिया का मतलब कुछ और है, जिनको पता है उनको पता है। तू चिकन मंचूरियन वाली, मुझे नाश्ते में लिट्टी चोखा पसंद है। तो चिकन मंचूरियन वाली, मुझे नाश्ते में लिट्टी चोखा पसंद है। तूने गरीबों को दूर से देखा है, मैंने गरीबी को करीब से देखा है। तो यू नो मेरा पापा वाली, मैं अब्बा की आवाज से डरने वाला। तो 50 रुपए टिप देने वाली, मैं 40 की थली खाने वाला। जैसे बिग बिलियन डेज वाली, अब मैं फुटपाथ से कपड़े खरीदने वाला। तो एग्जाम में 94 लाके, ये नया लाइन लिखा मैंने, तो एग्जाम में 94 लाके रोने वाली, मैं 34 को सेलिब्रेट करने वाला। 34 मैंने 34, तो एग्जाम में 94 लाके रोने वाली, मैं 34 को सेलिब्रेट करने वाला। तू जैसे मनी हाइस्ट की प्रोफेसर, तू जैसे मनी हाइस्ट की प्रोफेसर और मैं बबलू मिर्जापुर वाला। तू जैसे मनी हाइस्ट की प्रोफेसर और मैं बबलू मिर्जापुर वाला। तू जैसे प्योर सोल वाली और मैं लस्ट से भरा हुआ। और एक आखिरी शेर है जो मैंने आज सुबह लिखा है, तू जैसे कोरियन ड्रामा वाली और मैं आशिक जाकिर खान का। तू जैसे कोरियन ड्रामा वाली और मैं आशिक जाकिर खान का। तू जैसे क्वालिटी कंटेंट वाली और मैं फर्जी सुनने वाला। We are not the same, bro. तो इसी फिल्म में एक लाइन और ऐड कर देता हूँ कि जॉब रहते हुए भी डिप्रेशन में रहने वाली और मैं जॉब छोड़ के पार्टी कर लिया। ये तो हमको लग रहा है यार तेरे को एडजस्ट कर दिया bro। तू जॉब में रहकर भी डिप्रेस रहने वाला और फिर मैं जॉब ले होकर भी फन करने वाला। awesome bro, ये तो भारी पड़ गया सारे शेर के ऊपर। तो कविता सुनाना चाहता कितना हूँ। लिखा हुआ? नहीं, मेरा जो है वो नहीं है, भाई का लिखा हुआ है। मैं एड्रेस अपने को करना चाहता हूँ, ठीक है? तो यादें रखा है और क्या बोल रहा था वो लास्ट वाला लाइन क्या था? नफरत करता हूँ लेकिन यादें रखूँ। बेइंतहा मोहब्बत करता था, विश्वास नफरत करता हूँ। अच्छा। तो भाई का एक कविता है कि वो जो अब तुम उसके मुख्तार हो तो सुन लो, उसे अच्छा नहीं लगता। मेरे जान के मुख्तार हो तो सुन लो, उसे अच्छा नहीं लगता। कि वो जो जुल्फ बिखेरे तो बिखरी ना समझना, अगर कभी माथे पे आ जाए तो बेफिक्री ना समझना। दरअसल उसे ऐसे ही पसंद है, उसकी खुली जुल्फों में उसकी आजादी बन गई। जानते हो, वो अगर 1000 बार जुल्फे न सवारे तो उसका इशारा नहीं होता। वैसे दिल बहुत साफ है उसका, लेकिन तो कोई इशारा नहीं होता। खुदा के वास्ते उसे कभी टोक ना देना, उसकी आजादी से उसको कभी रोक ना देना, क्योंकि अब मैं नहीं तुम उसके दिलदार को सुन लो, उसे अच्छा नहीं। तो ये मेरा जो एक है उनको डेडिकेट करके दिखेगा कि नहीं देगा पता नहीं, मगर मेरा जो दिल का अंदर भावनाएं थे वो मैंने कह दी। ये किसको डेडिकेट किया? मेरा एक्स को डेडिकेट किया है और लिखा हुआ शेर जो है ये बात है। ये तो उसके मुख्तार को सुन लो, उससे अच्छा नहीं। उनका मेरा एक का अभी जो हस्बैंड है, क्या बोलते हैं इसको? मेरा फेवरेट वर्ड है, बहुत आता है। प्रतीक। प्रतीक के लिए एक शेर मैंने भी कुछ हल्का सा लिखा है। अरे इजाजत वैसे कि पेशा पे मत गया। What I was talking about, तो वो कोलैब हो गया मैं, और उस टाइम में ना मतलब जो लोग राइटर हैं वो ये बात अच्छा समझ पाएंगे। मैं अपने आप नाम के बाद राइटर कभी नहीं लिखता था, मैं बोलता था काम चलाओ राइटर है। फिर मुझे पता चला कि हमारे वेस्ट बंगाल की एक पावरफुल लेडी है, नाम नहीं ले रहा मैं उनका, वो अपने नाम के नीचे राइटर लिखती है। बहुत घटिया उनकी राइटिंग है ब्रो, क्योंकि नाम लेगा तो जेल भी हो सकती है। इतना घटिया लिख के जब वो अपने लिए राइटर लिख सकती है, तो मैंने सोचा कि मैं भी राइटर बन ही सकता हूँ। तो जो राइटर होते हैं ना, वो अगर अपना दुख लिख लेंगे ना तो उनका दुख आधा हो जाता है। तो फिर मैंने लिखा था, और जो राइटर नहीं है वो कहता है दुख करता है। वो तो पढ़ के हम लोग लिख रहे तो पढ़ेगा। तो उसका शेर ऐसा है कि बाती है, इस कविता का नाम बाती है, तुमने सुना ही होगा। तेरा खुद का लिखा हुआ है। हाँ, मेरा खुद का लिखा हुआ है। इलाज इज अ वर्ड व्हिच रेफर्स टू ट्रीटमेंट। कुछ इलाज हो चुके, कुछ इलाज बाकी है। कुछ इलाज हो चुके, कुछ इलाज बाकी है।
कुछ मर्ज ठीक हुआ, कुछ मर्ज बाकी है। और इतना तो किया सितम तूने इस नाचीज पर, इतना तो किया सितम तूने इस नाचीज पर, क्या हुआ मुकम्मल? या बता तेरा अब भी कोई सितम बाकी है? कुछ इलाज हो चुके, कुछ इलाज बाकी है। यहाँ तक बात हो रही है मेरा मेरे तो मैं मुखातिब कर रहा हूँ शायद, मतलब कि बाकी भाई एक तमाम कहानी मेरे दोस्त की, मेरी कहानी नहीं। मेरे दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड को एड्रेस कर रहा है, इस गर्लफ्रेंड को अब एड्रेस किया जा रहा है रकीब को। रकीब कहते हैं कि अगर आप किसी से इश्क करो और उसकी शादी किसी और से हो जाए, वो बंदा आपका रकीब है। हमारे बंगला में इसको क्या बोलते हैं? सौत। सौत कहते हैं सौतन। सौतन लड़की के मामले में, लड़के के मामले में रकीब है। तो उनको मुखातिब हमने कह रहे हैं कि हाँ हाँ मिल गई है एक रंगीन सी परी तुझे। बेसिकली माना जाता है कि परी व्हाइट कलर की होगी, हालांकि ये तो मिथ है, लेकिन जो कार्टून में सीरियल में जो परी दिखा व्हाइट कलर का तो हम परी, हाँ एक आदमी को परी मिल जाता है तो कितना खुश हो जाता है, लेकिन किसी को रंगीन परी मिल गया मैंने एंटीक पीस तो कितना खुश होगा। उस मौजूद पे एड्रेस कर रहे हैं उनको। हाँ माना कि मिल गई है रंगीन से परी तुझे, लेकिन खुश मत रुक खैर समझ ले, लेकिन खुश मत हो, रुक है समझ ले, आधा रंग देख चुका, आधा रंग बाकी है। तुमने अभी उसका वन साइड गुड पेज देखा है, खराब पेज तो आपने देख के बैठे ना। उसको मुखातिब करते हुए, और इस बात पे हमारी आखिरी बात होगी, उसके बाद जो भी बात होगी वो क़यामत तक होगी। तो उसको मैंने कहा कि जब मैंने शायरी करना शुरू किया था नया ना, ब्रेकअप चल रहा हुआ नहीं था उसको, जब भी मैं शायरी की बात ब्रेकअप तेरे को तभी बना बनना दिया, जब भी ब्रेकअप शायरी की बात होती ना, वो तो बवाल शुरू कर दिए। तो मेरी शायरी को वो बवाल कहती थी। तो मैंने उस मौजू पे लिखा है कि सुन मेरी जालिम महबूबा, न उठाना मेरे इश्क पर मजीद सवाल, न उठाना मेरे इश्क पर मजीद सवाल, न कहना मेरी शायरी की इस महफिल को किसी किस्म का बवाल, ना उठाना मेरे इश्क पे तो मजीद सवाल, ना कहना मेरी शायरी की इस महफिल को किसी किस्म का बवाल। जाके पहले मना करते, फिर हम तुझे तो रिश्ता है नहीं, हम कैसे मना करेंगे उसको, इसलिए जा कह ले। ना उठाना सवाल, ना कहना बवाल, जा कह ले, लेकिन सुन आधा बवाल हो चुका, आधा बवाल बाकी है। तो दैट इज प्रीटी मच फ्रॉम माय एंड। नहीं ये जो हंसी है, हंसी के पीछे दर्द है, मेरे को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो माहौल को थोड़ा गंभीर से निकाल और थोड़ा कॉमिक पर्सन के बारे में क्या बात कर रहे हैं? काफिर भाई मतलब है ही, उनके ऊपर हम क्या बात कर रहे हैं? जमा सकते हैं हम जाकिर भाई के बहुत इंपॉर्टेंट मौजूद पर बात करना चाहते हैं कि जाकिर भाई जो जाकिर भाई ने एक बात बोली है जो मुझे बहुत 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 पसंद आया। शायद जाकिर भाई की बोली हुई तमाम बातों में ये मेरी बेस्ट बात है जो मुझे उनकी लगी। उनकी तमाम पोएट्री उस लाइन के ऊपर भरी है। वो लाइन इस तरीके से है, I'm not the first Zakir Khan, I'm the first copy of Ustad Moinuddin Khan। उन्होंने अपने अब्बा जी को ऐसा ट्रिब्यूट दिया। जाकिर भाई के केस में उनके अब्बा जो है उनके दादा हैं, और हमारे केस में हमारे अब्बा जो है हमारे फादर हैं। तो जाकिर भाई ने जो तथास्तु में जो बयान किया अब्बा के बारे में जो बातें की, I relate each scene here, each scene। वो जो उन्होंने लाइन बोला कि कोई रूल बनाओ भाई, इनका हाथ नहीं गिरना चाहिए यार, अगर रूल बनना चाहिए तो बनना चाहिए भाई, इनका हाथ नहीं गिरना चाहिए। और सबसे अच्छा मुझे ये लगा ना, मैं बता रहा हूँ ये बात अमन जानता है, यहाँ सीन में जब अब्बा जी का इंतकाल हो गया ना, मैंने बंद कर दिया, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है वीडियो देखने का। उस टाइम मैं एग्जाम में प्रिपरेशन कर रहा था, मैं नहीं देखा। मैं तेरे को बोला भाई, मैं छोड़ दिया बीच में। अमन को बोला, अमन बोले देखना चाहिए था, मेन कंटेंट उसके बाद ही है। वही क्वालिटी है जाकिर खान की, रुला सकते हैं फिर वहां तक मुझे हंसा सकते हैं, ये बहुत कम लोग कर सकते हैं। जाकिर भाई ने उसके बाद वो वाला जो लाइन छोड़ दिया, मोहल्ले में एक और आंटी का देख लिया, अब्बा जी की गर्लफ्रेंड यार, माहौल वहां से चेंज। मतलब ही नोज वेरी वेल कैसे बदलना है। हमको लगता है कि जाकिर भाई आप एक इंस्टीट्यूट खोलिए, हमको वहां पे टीचर रखिए, हम पढ़ाएंगे, कुछ स्टूडेंट भी आएंगे, उनका भी काम हो जाएगा। और मैं इस वीडियो का अख्ताम अब करीब है, थोड़ी देर में वीडियो एंड हो जाएगा, लेकिन मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ तमाम यंग जनरेशन को, तुमको जाकिर भाई का शो देखना ही चाहिए। बहुत सारे लोगों को लगता है इनमें ही क्या है ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं जिनका ब्रेकअप हुआ है उन्हीं पर असर होगा, जिनका नहीं हुआ है उन पे नहीं होगा। ये बहुत गलत मतलब धारणा है, गलत सोच है। जाकिर भाई
बताते हैं कि अपने अब्बा के साथ कैसे बिहेव करना है। वो एक फिलोसोफर भी है, वो एक जादूगर भी है, वो कॉमेडियन भी है, सब कुछ वन ऑल इन वन। तो सबको काम आएगा मेरे ख्याल। हाँ, जाकिर भाई अगर पॉसिबल होता है, मैं तो रिलेट कर पाऊंगा और किसी के बारे में। मैंने बहुत बार कोशिश किया जाकिर भाई का शो देखने का, लेकिन पिछले बार जाकिर भाई कोलकाता आए थे 27, मुझे बहुत अच्छे से याद है डेट। और आज के टाइम में घूमने गए थे फील्ड में। 27 अप्रैल को आए थे। उस दिन हम लोगों का कुछ इश्यूज था काम वाला को लेकर, हम लोगों का वो आ गया क्या मतलब ऑफिस नहीं ऑफिस में एक नया रूल आया था जो टाइम ट्रैक प्रोहेंस एसपी प्रोटीन पाउडर क्या रूल आ गया, मतलब तू बाथरूम में जाएगा तो भी टाइम दे सकता टाइम रिकॉर्ड करता वो सब घटिया चीज छोड़ो, उसके बारे में क्या बात करें। तो वो हम लोग का हुआ नहीं, लेकिन इरादा करते हैं जाकिर भाई जब कोलकाता आएंगे हम लोग जरूर जाएंगे। और जिंदगी का मकसद ही यार है डिजिटल किसी भी इंसान का वैसा तगड़ा फैन नहीं, जाकिर खान का भी मैं फैन नहीं, मैं जाकिर खान का दोस्त हूँ। मैंने शुरू में कहा था, वीडियो के आखिर में आपको पता चलेगा, मैं जाकिर भाई का दोस्त हूँ इसलिए हमेशा मुंह पे रहे। जाकिर भाई ने खुद एक महफिल में कहा था, और महफिल का नाम है रिश्ता वाला वीडियो जो 2017 में आया था। यार दूसरों के होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, हम लोग जाकिर भाई के दोस्त हैं। Exactly. Is there anything would you like to add? No, that's pretty much from my. हम लोग ऑलमोस्ट सभी टॉपिक को कवर किए। Almost. Do you think something is left? जाकिर भाई का कंटेंट अपन लोग टच नहीं कर पाएंगे ना ब्रो। तूने सबसे कम जिस टॉपिक को टच किया है, उस टॉपिक का नाम है पपीता, बांग्ला में बोलते हैं पेपे। नहीं टच कर ब्रो, ये तो कर रहे हैं, उसका कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपन ये नहीं खाते थे क्योंकि इसमें पोटेशियम होता है। ये को कंप्लीट कर लेना। पोटेशियम खाना मेरा मन है, तो मैं अभी लगूंगी ये पीले थोड़ा सा पिया है। हम पी लेंगे तो हमको बहुत पसंद है। लेकिन अपन दोनों अभी कहीं कहीं जाने वाले हैं, उसके बारे में भी थोड़ा उसके ऊपर एक सेपरेट ब्लॉग है जब पॉडकास्ट। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया और आप चाहते हैं और भी पॉडकास्ट हो, थोड़ा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। प्यार सपोर्ट कुछ नहीं है, मेरा तो पहला है, प्यार सपोर्ट कुछ नहीं होता। आप पूरा देख लीजिए, एक लाइक कर दीजिए, काफी है। किसी को शेयर करने की जरूरत नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आप खुश रहिए, आपको कुछ प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, ग्रजेस है, अगर मुझे पर्सनल लाइफ में जानते हैं तो मुझसे डिस्कस कीजिए। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मेरे बताए हुए सोल्यूशन से आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, लेकिन मैं इस बात की अश्योरिटी दे रहा हूँ, मैं आपको 4 बात ऐसे बता दूंगा जिससे आप अपना प्रॉब्लम भूल जाओ। ये तो पक्का है। दैट आई कैन डू। तो अगर आप मुझे पर्सनली जानते हैं तो अच्छा, पर्सनली जानते हैं तो वीडियो के लिंक में मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ मैसेज कर सकते हैं, मेरा फेसबुक आईडी वहाँ मैसेज कर सकते हैं। अगर ये भाई साहब की कोई भी बात अच्छी लगी हो, इसका हम काम बहुत कम मैं मजाक कर रहा हूँ। तो ये सुदीप्तो मंडल, इनका प्रोफाइल, फेसबुक प्रोफाइल का लिंक भी दे दूंगा, इनसे भी रब्ता कर सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आप वीडियो को यहाँ तक देखे। बहुत बड़ी बात होती है कि कितना लंबा वीडियो देखने का। हम लोगों ने मन में सोच लिया था कि कोई देख के नहीं, शायद किसी को लगे ये बहुत लंबा वीडियो है, किसी के पास पेशेंस ना हो, फिर भी अगर किसी को लगे कि ये टॉपिक अच्छा है, थोड़ा देखना चाहिए तो देख सकते हैं, किसी को जबरदस्ती नहीं है। मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जो वीडियो था उसको पॉडकास्ट कहते हैं। ये इंटरव्यू का छोटा भाई है, इंटरव्यू बड़े फॉर्मल तरीके से होता है, ये एकदम नेचुरल है, अपना जो मन में था वही हम शेयर। प्लानिंग बहुत दिन से कर रहे थे लेकिन कर नहीं पाए, आज टाइम मिला। दैट इज प्रीटी मच फ्रॉम माय एंड। क्योंकि आज सैटरडे है, तूने कहा था सैटरडे का सबसे खास बात ये है कि दिन संडे है। हां, सैटरडे मेरा फेवरेट डे है, ये बात अच्छा है दिला तुम्हें। ये बात याद रहे जरूरी भी नहीं है, काफी परफेक्ट शेयर सभी बताएं। सैटरडे की सबसे खूबसूरत बात ये है, मेरा पसंदीदा दिन, मेरा पसंदीदा दिन सैटरडे है। सैटरडे की सबसे खूबसूरत बात ये है कि अगले दिन संडे है। संडे इवनिंग भाई, संडे का इवनिंग आधा मंडे है। एग्जैक्टली है ना, संडे की इवनिंग आधा मंडे है। तो प्लान कर दे